हल्के से दरवाज़ा बाथरूम का खुल जाता है। ये हिम्मत लगा कर जाते हैं, वो दरवाजे को खोलते हैं अपने हाथों से। जैसे खोलते हैं तो इन्हें सामने एक औरत खड़ी है, लंबे बाल है उसके, और वो बाथरूम में खड़ी है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है कुणाल और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर हॉरर स्टोरीज़। और आज की जो एक ऐसी घटना है जो मेरे एक दोस्त के साथ हुई थी लगभग 3 साल पहले। और बहुत कुछ महीने पहले वो मुझे मिला था और उसने मुझे बताया था कि उसके साथ ऐसा ऐसा हो चुका है। मेरे फ्रेंड का नाम है राजू, और 3 साल पहले उसकी शादी हो गई थी। उसको एक बेटी हो गई थी शादी के बाद में। और जैसी उसकी बेटी हुई उसे एक अच्छी जॉब मिल गई, एक आईटी कंपनी में उसे जॉब मिल गई, और वहाँ पे वो अच्छा परफॉर्म करने लग गया था। 2 साल तक उसने उस कंपनी में अच्छा परफॉर्म किया, अच्छा काम किया, उसे प्रमोशन मिली, उसे एज एन एक सीनियर पोजीशन मिली। बट सीनियर पोजीशन मिलने के बाद उसे कहा गया कि उसे जाना है बेंगलोर, वहाँ के हेड ऑफिस में। वहाँ पे कुछ टीम है, उन्हें संभालना है, वहाँ पे कुछ काम है, वो पूरा कंप्लीट करना है, एक प्रोजेक्ट है उसे कंप्लीट करना है। 2 साल तक ये यहाँ रहा। शादी के बाद बेटी उसकी 2 साल की हो गई थी, और उसके बाद में उसे एक प्रमोशन मिला अच्छा, और एक अच्छा एक ऑप्शन मिला कि वहाँ जाओ, वहाँ पे भी जाकर एक टीम संभालो। तो इसने डिसाइड किया है कि ये अपने वाइफ और बेटी को साथ ले जाएगा, वहाँ पे एक रेंट पे घर लेगा, और फिर वहाँ पर रहकर वो अपना काम भी करेगा। तो ऑफिस के आसपास में वो घर ढूंढने लग गया। ऑनलाइन एप्लीकेशंस पे वो घर ढूंढने लग गया था, जैसे कि 99 एकर्स, नो ब्रोकर्स। तो एक एप्लीकेशन पे से उसको एक फ्लैट मिला भाड़े पे, जो उसके रेंज में था, रेंट के उसके बजट के हिसाब से उसे मिला। तो वो उसने फ़ोन पर बात की और ओनर से बात की, और जब उसको छुट्टी था ऑफिस का तो वो वहाँ गया और वहाँ पे जाके बातचीत की, एग्रीमेंट बनाया, डिपॉजिट दिया, सब रेडी करके वो वापस आया। और फिर इसे ऑफिस से कहा गया था कि 2 महीने का टाइम है, 2 महीने में तुझे वहाँ पे शिफ्ट होना है। तो ये 2 महीने के बाद वहाँ पर यहाँ पे जब उसने डिपॉजिट वगैरह सब पे किया, 1 महीने के बाद वो यहाँ से फैमिली के साथ वहाँ पे शिफ्ट हो गया। फ्लैट अच्छा था, 4 महले की बिल्डिंग थी, 1 BHK फ्लैट था। बट आजू बाजू में बोलता है कि कुछ ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं था, मतलब थोड़ा सा वीराना था। और बिल्डिंगें थी बट वो थोड़े आगे जाने के बाद थी। तो इसने सारा जो भी था फर्नीचर उसे फ्लैट के साथ मिला था। थोड़ा बहुत सामान इसने वहाँ पर जाकर ख़रीदा और वो रहने लग गया वहाँ पे। पहला दिन था, इसकी जो शिफ्ट थी वो नाइट शिफ्ट थी, शाम के 6 से सुबह के 3, कभी 4 बज जाते थे ऐसा। तो ये इसका पहला दिन था। इसने वाइफ को बोला कि आज मेरा पहला दिन है, आप सब संभाल लो घर में। तो ये अपने शाम हो गई, अपने शिफ्ट के लिए निकला। ऑफिस ज़्यादा दूर नहीं था, नज़दीक ही था। तो ये कभी चल के जाता था, कभी रिक्शा से चला जाता था। तो उस दिन ये चल कर गया, और घर पर वाइफ अकेले और बेटी। वाइफ ने पूरा घर संभाला, साफ़ सफाई की, खाना वाना सब रेडी किया। एक अंदर से एक एक्साइटमेंट होती है, हम जब नए घर में जाते हैं तो यहाँ पे सब साफ़ रखे, या आजू बाजू में क्या है उसे देखे। तो वाइफ ने भी वही किया, सब खाना वाना रेडी किया, अच्छा बनाया, और साफ़ सफाई की घर की, सब सेटिंग किया प्रॉपर। और लगभग 10 साढ़े 11 बजे बेटी को भी जो भी सिखाते हैं हम नर्सरी का या सीनियर केजी का, वो सब चीज़ें, अल्फ़ाबेट्स, पोएम्स सिखाया और उसे सुलाया। और ये हॉल में आकर बैठ गई। मेरे फ्रेंड की जो वाइफ थी वो हॉल में आकर बैठ गई वापस, और अपना बस मोबाइल में लगे देख रहे क्या आज का क्या न्यूज़ है, ये सब वो सब। और उतने में ही उनको दरवाजे पे नॉक होता है। दरवाजे पे नॉक होता है, देखा तो टाइम देखा तो कुछ 12 साढ़े 12 बज गए थे। दरवाजे पर नॉक होने लगी, और फिर इन्होंने बोले कि यार हस्बैंड तो नहीं रहेंगे, वो तो सुबह या तो रात को आएंगे 3 साढ़े 3 4 बजे। तो ये जाकर देखते हैं
सेफ्टी डोर भी था, उन्होंने दरवाज़ा हल्के से खोल कर देखा तो कोई नहीं है। सेफ्टी डोर भी खोला, देखा बाहर कोई भी नहीं है, बंद किया, अंदर आके वापस बैठ गए। फिर मोबाइल में लगे। थोड़ी देर के बाद में फिर से इन्हें दरवाजे पर नॉक होती है और ये फिर बोलते हैं कि यार फिर ये कौन आ गया वापस है। तो ये जाकर चेक करते तो बाहर कोई नहीं है। दरवाज़ा खोलते हैं, बाहर जाकर देखते हैं कोई नहीं है। स्टेयरकेस पे जाकर देखते हैं, आजू बाजू में देखते हैं कोई नहीं है। और दूसरी बात, इनके जो आजू बाजू के घर थे वो बंद थे, मतलब उन्हें भी पता नहीं कुछ XYZ रीज़न होगा ओनर्स का, वहाँ पे रहता नहीं था कोई। तो इनके फ्लोर पे 4 ही फ्लैट थे, बाकी के जो 3 थे वो बंद थे। इनका एक फ्लैट था जो ये रहने आए थे यहाँ पे। तो फिर देखा तो कुछ कोई भी नहीं है आजू बाजू में। ये वापस जाकर बैठ जाते हैं अंदर, बस अपना मोबाइल में लगे थे। इन्हें ऐसा लगा कि यार कोई आजू बाजू में बच्चे या नीचे से बच्चे आए रहेंगे, वो मस्ती करते रहेंगे, ऐसा मतलब इतनी रात को कौन आएगा। इन्होंने इग्नोर किया उस बात को और अपना मोबाइल में लग गए। मोबाइल में लगते लगते फिर इन्हें किचन से एक प्लेट नीचे गिर गई। ये इन्होंने आवाज़ आती है प्लेट गिरने की, तो ये जाते हैं किचन में, देखते हैं तो कोई नहीं है। बट इन्हें ऐसा लगता है कि कोई चूहा वगैरह होगा जो यहाँ पे घूमता होगा, इसने प्लेट गिरा दी होगी। ये प्लेट वापस रखते हैं किचन पे। ये आते हैं बाहर बैठ अपने सोफे पे बैठ जाते हैं वापस से। ये बैठते हैं तो इन्हें किसी के रोने की आवाज़ आती है। तो ये आजू बाजू में देखते हैं यार कौन रो रहा है, कि कोई औरत के रोने की आवाज़ आती है। ये यहाँ वहाँ देखते हैं, कोई नहीं दिखता। बस हॉल में जाके अपना गैलरी में जाके देखते हैं तो कोई नहीं है। किचन में जाके विंडो से देखते तो कोई नहीं है। ये वापस आ जाता है। थोड़े समय के बाद वो आवाज़ बंद हो जाती है। फिर ये वापस अपना आते हैं, सोफे पे बैठते हैं, काम वाम करते हैं, जो भी है खाना वाना बाद में जाकर खाते हैं और सो जाते हैं। पहली रात इनकी ऐसे निकलती है। हस्बैंड आते हैं रात को, वो भी खाना वाना खाते हैं, आराम करते हैं। दूसरा दिन वही होता है, फिर हस्बैंड सोए, दिन भर अपना उठते हैं, फ्रेश होते हैं, ये अपना काम करते हैं। शाम होती है, हस्बैंड वाइफ भी चले जाते हैं, बेटी को सिखाना पढ़ाना। उसके बाद में फिर अपना वापस से वही रूटीन, अपना हॉल में बैठो, सेलफोन में ध्यान दो, क्या चल रहा है न्यूज़ देखो। तो ये ऐसे ही बैठे रहते। और इन्हें ना किचन में से और भी, जैसे पहली रात को जैसे बर्तन गिरे थे वैसे ही सेम दूसरी रात को भी बर्तन गिरते हैं। इस बार 2-3 बर्तन ज़्यादा गिरते हैं। तो ये उठ कर जाते हैं किचन में, देखते हैं यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ। देखा तो कोई चूहा, ये सब चेक करते, फिर जो भी डब्बे वब्बे इनके हैं ये सब निकाल कर देखते कि चूहा तो नहीं है यहाँ पे। तो सब कुछ छान देते हैं किचन में, बट कुछ नहीं होता, कोई चूहा नहीं, कुछ नहीं। तो फिर ये वापस आकर अपने बेड अपने सोफे पे आके बैठ जाते हैं। ये बैठते हैं तो अचानक से लाइट बंद हो जाती है, कि हॉल की लाइट बंद हो जाती है। तो ये इनका स्विच जो है दरवाजे के बाजू में रहता था। तो ये जाते हैं, देखते तो स्विच बंद है, और इन्होंने तो बंद किया नहीं। ये स्विच चालू करते हैं, आके बैठते हैं। थोड़े समय के बाद फिर से लाइट बंद हो जाती है। तो ये फिर जाते हैं, देखते तो स्विच वापस बंद हो गया है। फिर चालू करते। इन्हें कुछ समझ में नहीं आता है वो टाइम पर कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ। उन्हें ऐसा लगता है कि यार वो स्विच में कुछ प्रॉब्लम होगा, ये ऑटोमेटिक ट्रिगर हो रहा है, कुछ वायरिंग का प्रॉब्लम रहेगा, इसके लिए वो बंद हो रहा है, इन्हें ऐसा लगता है। ये वापस आकर बैठते हैं, थोड़ी देर बैठते हैं, इनको भूख लगती है। तो ये किचन में जाते हैं। जब ये किचन में जाते हैं खाना लेने, तो जो बाहर टीवी है वो अपने आप चालू हो जाता है। बाहर जो टीवी है वो अपने आप चालू हो जाता है। ये बाहर आकर देखते हैं तो टीवी चालू हो गया है। इन्हें याद नहीं रहता क्योंकि सेलफोन में लगे थे। इन्हें ऐसा लगा कि उन्होंने टीवी चालू किया था। तो ये टीवी बंद करके वापस सोफे टेबल पे रिमोट रख देते हैं और जाकर किचन में अपने खाने की तैयारी करते हैं। वापस टीवी चालू हो जाता है। किचन से देखते हैं टीवी वापस चालू हो गया है। ये वापस बाहर जाते हैं, टेबल पर रिमोट ढूंढते तो टेबल पर रिमोट नहीं है। रिमोट जो है वो सोफे पर रखा हुआ है। इन्हें याद था कि मैंने रिमोट लिया था, ऑफ़ किया था टीवी और टेबल पे रखा था, मगर वो रिमोट जब वो आकर देखते तो रिमोट टेबल पे नहीं है, वो सोफे पे रखा हुआ है।
तो ये थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि मेरे साथ ये हो क्या रहा है ना। तो ये रिमोट उठा दे, टीवी बंद कर दे और अपनी जेब में रख कर किचन में चले जाते हैं। खाना लेकर वापस आते हैं, खाते हुए इन्हें थोड़ा सा ऐसा लगता है कि एक नेगेटिविटी मेरे आसपास है, मतलब ऐसे इन्हें फील होने लगता है। हमें भी होता है कभी कभी कि अगर ऐसा कुछ हो तो फिर भी ये खाना वाना खाते जाकर बेडरूम में सो जाते हैं। हस्बैंड आते हैं, फिर तीसरे दिन का वही रूटीन। हस्बैंड उठकर फ्रेश होते हैं, अपने काम की तैयारी करते हैं, ये खाना बनाने जाते हैं, दोपहर का खाना, फिर शाम का खाना, बच्चों को पढ़ाना, फिर वही हस्बैंड जाते हैं काम पर, तो ये फ्री हो जाते हैं थोड़ा, तो ये आकर बैठ जाते हैं हॉल में। ये तीसरी रात है इनकी, ये बैठ जाते हैं और इन्हें दरवाजे पर फिर से कोई नॉक करता है और इस बार ज़ोर से कोई नॉक करता है। ये उठते भड़क कर जाते हैं बाहर देखने, तो कोई भी नहीं है, पूरा फ्लोर सुनसान है, स्टेयरकेस पे कोई नहीं है। ये थोड़ा और नीचे आते हैं, देखते तो भी कोई नहीं है, क्योंकि बच्चे कभी कभी ठोक कर चुप जाते हैं। तो ये और नीचे आकर देखते तो कोई भी नहीं है। फिर ये अपना रूम में आते हैं, लॉक कर देते हैं रूम, दरवाज़ा लॉक कर अपना सोफे पे आकर बैठ जाते हैं। थोड़ी देर होती है तो ये बोलते हैं कि चलो अभी यार भूख लगी है, कुछ खा लूँ। तो ये किचन में जाते हैं। जब ये किचन में जाते हैं गाइस, तो भाजी, दाल, रोटी, चावल ये सारे टोप में होते हैं, राइट। इनके सारे टोप के ढक्कन खुले हुए थे, खुलकर नीचे गिरे हुए हैं ढक्कन। और खाना किसी ने ऐसा खाया है कि हम दाल में हाथ डालकर चावल में हाथ डालते हैं, चावल में से हाथ डालकर भाजी में डालते हैं, तो सब जगह खाना पसरा हुआ रहता है। तो इनकी भाजी रोटी सब जगह पे मिक्स हो गई थी। दाल भाजी में दिख रही है, भाजी चावल में दिख रहा है, चावल दाल में दिख रही है, रोटी। इनका आधा से ज़्यादा खाना ख़त्म हो चुका है उसी जगह पे। ये हैरान हो जाते हैं, इन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है ये हो क्या रहा है। तो ये इन्हें लगता है कि ये चूहा ही है, बड़ा कोई चूहा। तो ये फिर से पूरा किचन जान मारते, कुछ नहीं मिलता इन्हें। ये सारा का सारा खाना फिर फेंकते हैं और धो धा के बर्तन आके बैठ जाते हैं अपना बिस्किट खाते हुए। उतने में ही इन्हें एक रोने की आवाज़ आती है लेडीज़ की, जो पहले दिन हल्की हल्की आई थी। और फिर ये सब जगह देखते हैं, वो जो रोने की आवाज़ है पूरे घर में गूंज रही है, कभी बाहर आ रही है, कभी किचन से आ रही है, कभी यहाँ से। ये सब जगह जाकर देखते तो कुछ नहीं है, सब जगह विंडो से भी देखते कुछ नहीं है। बाद में ये आते हैं और बैठते हैं, तो इन्हें बाथरूम से आवाज़ आना शुरू हो जाती है। वो रोने की, लेडीज़ के रोने की बाथरूम से आवाज़ आ रही है ज़ोर ज़ोर से, और हल्के से दरवाज़ा बाथरूम का खुल जाता है। ये हिम्मत लगा कर जाते हैं, दरवाजे को खोलते हैं अपने हाथों से। जैसे खोलते हैं तो इन्हें सामने एक औरत खड़ी है, लंबे बाल है उसके, और वो बाथरूम में खड़ी है। इसका चेहरा नहीं दिख रहा है ना, क्योंकि बाल आगे है, पूरे बड़े बाल है। जैसा ये उन्हें देखते हैं, वो जो लेडीज़ खड़ी है, वो जो भूत है, वो भागते हुए इनकी आंख पे आ जाता है, वो भागते हुए इनके ऊपर आ जाता है और गायब हो जाता है अचानक से। ये डर जाते हैं, उठकर सीधा रूम में भागते हैं, दरवाज़ा लॉक करते हैं, और बाद में बोलते हैं कि जैसा मैंने दरवाज़ा लॉक किया, मैं अंदर के बेटी के बाजू में बर्तन गिरने लग गए किचन के बाहर, जोर जोर से रोने की आवाज़ आने लग गई, किसी के चिल्लाने की आवाज़ आ गई, कोई दरवाज़ा ठोक रहा है। ये सारी चीज़ें उनके साथ होने लगी। कम से कम 3 से 4 घंटा ये उन्होंने ऑब्जर्व किया। कोई आसपास में दिख रहा है, कोई चल रहा है, कोई आवाज़ आ रही है, कोई बर्तन गिर रहा है, कोई वो बाहर की जो टीवी है वो बंद चालू हो रही है। ये सारी चीज़ें उनके घर में होने लग गया, ये सब पैरानॉर्मल एक्टिविटी ये सब होने लगी उनके साथ में। 3 बजे के लगभग आसपास, 3 साढ़े 3 के आसपास हस्बैंड आते हैं, उनके पास चाबी है डोर की, खोलते हैं, वैसे सब कुछ बंद हो जाता है आवाज़। वो जब अंदर आते तो देखते सब बिस्तरा सब उल्टा सुल्टा किया है, बर्तन गिरे हुए, किचन सब तोड़ा हुआ है, किचन के सब सामान गिरे हुए हैं। ये रूम में आते हैं तो देखते तो ये 2 बच्ची भी उड़ गई है और उनकी वाइफ भी डरी हुई है। इन्होंने सब कुछ बता दिया कि ऐसा ऐसा हमारे साथ हुआ है, क्या करें। तो ये बोलते कि मैं छुट्टी लेता 2 दिन का। ये उन पर ये एक अच्छी चीज़ हुआ कि वो उन पर भरोसा करते हैं
छुट्टी ले लेते हूँ मैं, छुट्टी ले लेता हूँ मैं 2 दिन का, और हम कहीं और घर देख लेते हैं, या मैनेजर से बात करके 2 दिन की छुट्टी लेते हैं। जैसे सुबह होती है ये अपने फैमिली को लेकर जो भी छोटा मोटा सामान है लेकर होटल में जाकर रहना शुरू कर देते हैं, और दोपहर में आकर ओनर को फ़ोन करते कि ऐसा ऐसा हो गया। ओनर अच्छा आदमी था, उसे ये सब चीज़ें पता थी क्योंकि उसके फैमिली में किसी औरत की डेथ हुई थी उस घर में। तो ओनर बोलता है कि ठीक है मैं डिपॉजिट दे दूंगा, लेकिन 1 महीने का किराया आपको देना पड़ेगा। वो रेडी हो जाते हैं, ठीक है 1 महीने का किराया ले लो, बट हमारा डिपॉजिट दो, हम कहीं और घर देख लें। नीचे आते हैं बिल्डिंग के, वॉचमैन से बात करते हैं। वॉचमैन भी बोलता है कि हाँ उस घर में एक लेडीज़ की डेथ हुई थी, और आपके जो पहले भी भाड़ोत्री था उसके साथ भी ऐसे ही हुआ था, वो भी 2 महीने में छोड़कर चले गए थे। वॉचमैन बोलता है, मेरे फ्रेंड ने वॉचमैन को पूछा कि यार और कोई घर है यहाँ पे? तो वॉचमैन बोलता है कि हाँ यहाँ पे एक आगे जाकर एक बिल्डिंग है, बड़ी बिल्डिंग है, अच्छी कॉलोनी है, वहाँ पर आपको एक फ़्लैट है वो मिल जाएगा। तो यहाँ वहाँ पर जाते हैं, सब कुछ पूछ पाछ करते हैं आजू बाजू वालों से, सब सही रहता है, फ्लैट में कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ये डिपॉजिट देकर अपना सामान 2 दिन में वहाँ शिफ्ट कर लेते हैं। तो अभी भी वो वहीं रह रहा है, 3-3.5 साल हो चुके उसी फ्लैट में, अभी जो नए फ्लैट में। अभी वो खुद का घर भी लेने वाला है बहुत जल्द। तो गाइज़ इससे हमें एक सबक मिलती है कि जब भी आप कहीं नई जगह पे जाते हो तो आसपास में पूछ पाछ करो रहने से पहले, नहीं तो ये सारी चीज़ें होनी है। बहुत लोगों के साथ होती है, मेरे फ्रेंड के साथ ही नहीं, बहुत लोगों के साथ हुई है, बहुत लोगों की स्टोरी मैंने सुना। तो गाइज़ आज के लिए यही स्टोरी थी मेरे पास, ये सच्ची घटना। बहुत जल्द मिलेंगे हम दूसरी कहानी के साथ, तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं बहुत जल्द। थैंक यू, जय श्री राम।